वेलकम गाइस, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाते रहिए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले चुंबक तत्व एवं द्रव्य, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ओम, वेबर, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं? बताइए। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, कॉपर यानी कि तांबा होता है अनुचुंबकीय प्रकृति, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या फिर अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर जिसको आप बोलते हो ना। और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है गाइस, 100%। अनुचुंबकीय कौन होते हैं, लोह चुंबकीय कौन होते हैं, प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं, इन सब के कम से कम आपको 4-5 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। सो गाइज बताइए, तांबा जो होता है वो क्या होता है? आई होप आपने अवश्य चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय, यानी कि कॉपर क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट, और गाइज केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हम जीके एमसीक्यू एमके चैनल, वहाँ पर केमिस्ट्री के रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री के चाहिए तो इस चैनल को जाके फॉलो कर लेना, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के आपको यहाँ मिल ही रही साइंस एमके चैनल पर। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने ना आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, तो जेके लोन जॉब चैनल को फॉलो कर लीजिए। जेके लोन जॉब, ये 3 चैनलों के नाम हमने आपको बता दिए, जिसमें से एक पर तो आप अभी हो प्रेजेंट टाइम पे। बाकी के 2 चैनल है जिसका नाम है अभी मैंने लिया जीके एमसीक्यूज एमके और जेके लोन, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय की, लोह चुंबकीय की या फिर अर्धचालक की? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिचुंबकीय की। नेक्स्ट, 2 समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है। और इसका नोट्स मैंने आपको दे दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फेसबुक जो ग्रुप है, फेसबुक पे आपने अगर फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आपको नोट्स वगैरह सब आपको मिलते रहे वहाँ पे। चुंबकीय आघूर्ण होगा 2m, 0, √2 या फिर m? बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि √2m, ठीक है। नोट्स में देख लेना, वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं गाइज इंट्रांस एग्ज़ाम में। और इंट्रांस क्लियर हो जाए कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद। तो इंट्रांस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? एक प्रबलतम विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? वायु, तांबे और निकल की मिश्र धातु, इस्पात, नरम लोहा? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नरम लोहा। यानी कि नरम लोहा जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपको प्रबल विद्युत चुंबक होती है वो बनाने में काम आता है। सॉफ्ट आयरन, द्रव और गैस, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते, निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण होते। बताइए। और गाइज हम आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, फुल सपोर्ट। केमिस्ट्री की तैयारी भी हम आपको करा रहे हैं, फिजिक्स की भी हम आपको करा रहे हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्टों की तीनों चैनल पर हम आपको सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। जाके फॉलो कर लेना। एक चैनल पर तो आप अभी हो जिस पर हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ये 2 चैनल है जहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम डिस्कस करते हैं, राइट।
और फेसबुक जो ग्रुप है यहाँ पर PDF लिंक दे देते हैं हम इसका MCQs का और नोट्स का। तो सारा काम बन रहा है ना आपका। कहाँ दिक्कत है? जहाँ पर भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ ताकि हमको भी पता चले। नेक्स्ट सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। द्रव और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रकृति एक से कम और ऋणात्मक होती है? निम्नलिखित में किसी धातु की चुंबकीय प्रकृति एक से कम और ऋणात्मक होती है? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रकृति एक से कम और ऋणात्मक होती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि डायमैग्नेटिक। यानी कि डायमैग्नेटिक चुंबकीय प्रकृति एक से कम और ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है स्थिर, शून्य, अनंत, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है कैसी है? देखिए गाइज, पहले आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है ताकि आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करना आ जाए, टिक लगाना आ जाए। बस गलती आप टिक लगाओ या फिर सही लगाओ, बट टिक अवश्य लगाओ, क्योंकि हम आपको 5 सेकंड यानी कि स्टॉप होते हैं ना, वो आपको चूज करने के लिए देते हैं। कर लिया वो चूज आपने? वैसे किसी ने स्थिर किया होगा, किसी ने शून्य, किसी ने अनंत, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर किया होगा। तो देख लेते इसका राइट ऑप्शन क्या होगा और किन किन का सही है। इसका राइट ऑप्शन है स्थिर। ठीक है, स्थिर होती है। तो जिन जिन स्टूडेंट का पहला वाला चूज किया था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा चूज किया है उनको पनिशमेंट दिया जाता है कि यही क्या सारे वीडियो 2 से 3 बार देखें ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके आप में थोड़ा। नेक्स्ट निकिल है। निकिल जो होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चेक नाउ, अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं गाइज? चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष या फिर चुंबकीय आघूर्ण। चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक के जो 2 पोल्स होते हैं ना, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? आई होप आपने अवश्य चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई बोलते हैं गाइस इसको। जैसे चुंबक है, एक तरफ N होता है, एक तरफ S होता है, राइट। इसके जो बीच की दूरी है ना, इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। ठीक है, इसको। अब आप बोलेंगे सर फिर चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उसको बोलते हैं जैसे कि ये चुंबक हो गया, ये एक चुंबक हो गया और ये दूसरा चुंबक। 2 चुंबक होते हैं ना, इधर N सिरा मान लो, इधर S सिरा। ये दूसरा चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है। पूरा मैंने बना दिया, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये जो बीच में गैप है ना दोनों चुंबकों के बीच का, ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये वाला, ये राइट, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जब भी चुंबकीय क्षेत्र आपको लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लो कि 2 चुंबकों के बीच की बात हो रही है, खाली जगह की। ओके, और चुंबकीय लंबाई की बात करें तो पूरी चुंबक की लंबाई जो होती है ना, वो उसकी बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट, लोह चुंबकीय है सभी तापक्रमों पर। एनटीपी पर केवल 770 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 770 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापक्रमों पर। बताओ। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 770 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापक्रमों पर। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि तापक्रमों के ऊपर लोहा चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक पर तरफ ध्यान मत दो। क्योंकि तापक्रम के ऊपर लोहा चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अर्धचालक या फिर विद्युतरोधी। क्योंकि तापक्रमों के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
चेक नाउ। सो गाइज पैरामैग्नेटिक हो जाते। नेक्स्ट, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट कर दो, जैसे हमको टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। और ज़रूरी बात हो, कुछ अर्जेंट हो तो फेसबुक रहा हमारा, ठीक है, फेसबुक पर फॉलो करके वहाँ आप मैसेज कर सकते हो, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे, ठीक है। लिंक दे दिया नीचे, फेसबुक और इंस्टाग्राम का हमारा। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, कैसे होती है? सो गाइज शून्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? सोडियम, कोबाल्ट, O2, हीलियम। निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हीलियम। अगला क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंबाई लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य है, कोई शून्य नहीं होता। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, चुंबकीय विभव शून्य होता है। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी 2, 4, 16 असंख्य। देखिए गाइस, पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो, उसके बाद चारों ऑप्शन को देखो समझो, फिर टिक लगाओ। लगा भी दिया होगा आपने तो। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन का तरीका आपको पता चल रहा है, साथ में आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक है, चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक है, बताओ। ऑप्शन आपके सामने है। मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक लगा दिया वो टिक आपने, चेक नाउ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निर्वात या हवा की चुंबकीयशीलता का मान होता है, कितना होता है? निर्वात या हवा की चुंबकीयशीलता का मान होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी मीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है 0 डिग्री, 19 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 180 डिग्री। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन तो आपको तीनों चैनलों पर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे उपलब्ध करवा रहे हैं, और PDF लिंक फेसबुक पर। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्वात लटकी सुई है, उदग्र रहती है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड कोण पर झुकी रहती है, क्षैतिज रहती है, 60 डिग्री कोण पर झुकी रहती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि क्षैतिज रहती है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए, विद्युत चुम्बक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, उच्च चुंबकीय धारणशीलता, उच्च शैथिल्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए गाइज। अगर आपको विद्युत चुम्बक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइज। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छप गया एग्जाम में से, समझो, बताओ, टिक सबको लगाना है अगर आप एक्टिव हो जाओ थोड़े। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है।
m होगा, m/2 होगा, 2m होगा, फिर 0 होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा गाइज वो होगा m/2। और जिन्होंने इसका राइट ऑप्शन यही बताया तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, ठीक। और जिन्होंने गलत किया है तो ईमानदारी से इसी वीडियो को 5 बार देख लो, बार बार, ताकि कुछ याद हो जाए आपको। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। दक्षिण से उत्तर ध्रुव, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव, पूर्व से पश्चिम दिशा या फिर पश्चिम से पूर्व दिशा। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि क्षैतिज से उत्तर ध्रुव, राइट। नेक्स्ट, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है तो त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? m/2π, m/π या फिर 2m/π। बताइए गाइज इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2m/π, ठीक। सो गाइज ये साइंस एम के चैनल पर हमारा फिजिक्स आपको मिलती रहेगी, और जीके MCQ MK चैनल है हमारा, जहाँ पर आपको केमिस्ट्री मिलती रहेगी, और जेके लोन जॉब चैनल है, वहाँ पर आपको बायोलॉजी और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। सो ये 2 चैनल है ना, जीके MCQ और जेके लोन, इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए ताकि आप वहाँ पर पहुँच सको, राइट। और फेसबुक उसका भी लिंक नीचे दे दिया है ताकि हम यहाँ पर आपको PDF लिंक अवेलेबल करवा सके, राइट। सारा बंदोबस्त हमने हमारी तरफ से पूरा कर दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। सो गाइज जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, उनके थ्रू पहुंच जाइए वहां पर।